दौड़ पूरी करने का संकल्प। प्रेरितों के काम 20-24 पर आधारित हिंदी उपदेश। आज हम परमेश्वर के वचन के उस अंश पर मनन करेंगे जो हमें जीवन की सच्ची सफलता और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह प्रेरित पौलुस के हृदय की गहराई से निकला हुआ एक अद्भुत कथन है जो आज भी हमें अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्य पद प्रेरितों के काम 20 और 24। परंतु मैं अपने प्राण को किसी वस्तु की समान नहीं समझता, वरन मूल्यहीन समझता हूँ, केवल इसलिए कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा कार्य को जो मैंने प्रभु यीशु से पाया है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही दूं, आनंद के साथ पूरा करूं। प्रस्तावना। प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी किसी एथलीट को दौड़ते हुए देखा है? उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, फिनिश लाइन को पार करना। वे अपने चारों ओर हो रही हलचलों पर ध्यान नहीं देते, उनका ध्यान सिर्फ दौड़ पूरी करने पर होता है। प्रेरित पौलुस के जीवन का भी यही लक्ष्य था। जब वह इफिसुस के अगुवों को अंतिम विदाई दे रहे थे तो उनके हृदय में यही दृढ़ संकल्प था। उन्हें मालूम था कि आगे कठिनाइयां हैं, बंधन और क्लेश उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर भी वह डिगे नहीं। आइए देखें कि पौलुस के इस कथन से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख ले सकते हैं। 1. जीवन का सही मूल्यांकन। मैं अपने प्राण को किसी वस्तु की समान नहीं समझता, वरन मूल्यहीन समझता हूं। पौलुस यह नहीं कह रहे थे कि जीवन का कोई मोल नहीं है, वह तो यह कह रहे थे कि जीवन का असली मूल्य मसीह के लिए जीने में है। फिलिप्पियों 3:8 में वह कहते हैं, हाँ, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। जब हम अपने जीवन का मूल्य इस आधार पर आंकते हैं कि हमने कितना धन इकट्ठा किया, कितनी प्रसिद्धि पाई या कितनी सुख सुविधाएं जुटाई, तो हम गलत पैमाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही पैमाना यह है कि हमने अपने जीवन से परमेश्वर के उद्देश्य को कितना पूरा किया। उदाहरण, एक ओलंपिक धावक की तरह जो अपने पूरे जीवन का प्रशिक्षण एक ही लक्ष्य के लिए लगा देता है, पौलुस ने भी अपना सब कुछ एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया, मसीह के लिए जीना और उसके सुसमाचार को फैलाना। 2. दौड़ पूरी करने का संकल्प। केवल इसलिए कि मैं अपनी दौड़ को आनंद के साथ पूरा करूं। पौलुस ने यहां एक खिलाड़ी की भाषा का इस्तेमाल किया है। यूनानी भाषा में जिस शब्द द्रोमोन दौड़ का इस्तेमाल हुआ है, वह दौड़ने के मार्ग या दौड़ प्रतियोगिता को दर्शाता है। मसीही जीवन कोई ठहराव नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली दौड़ है। यह दौड़ हमें इसलिए नहीं दी गई कि हम तेज दौड़ें, बल्कि इसीलिए कि हम इसे पूरा करें। दौड़ में आने वाली बाधाएं, पौलुस के सामने भी कई बाधाएं थीं। बंधन और क्लेश उनका इंतजार कर रहे थे। हर नगर में पवित्र आत्मा गवाही दे रहा था कि कठिनाइयां आने वाली हैं। शारीरिक यातनाएं, जहाज के टुकड़े, कोड़े खाने पड़े, फिर भी पौलुस ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि यह दौड़ उसे प्रभु यीशु से मिली है और प्रभु ही उसे सामर्थ्य देगा। 3. सेवा कार्य का उद्देश्य। उस सेवा कार्य को जो मैंने प्रभु यीशु से पाया है। पौलुस ने इस सेवा कार्य को अपनी इच्छा से नहीं चुना था, बल्कि यह प्रभु यीशु से उन्हें सौंपा गया था। हम में से हर एक को भी प्रभु ने कोई न कोई सेवा कार्य सौंपा है। हो सकता है वह प्रचार का कार्य न हो, लेकिन वह उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न, आपको प्रभु ने क्या कार्य सौंपा है? क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं? 4. सुसमाचार की गवाही। परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही दूं। पौलुस के जीवन का केंद्र बिंदु था परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार। वह जानता था कि यह सुसमाचार ही एकमात्र ऐसा संदेश है जो लोगों को बदल सकता है। रोमियो 1:16 में वह कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, यह तो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उदाहरण, एक डॉक्टर जिसने किसी जानलेवा बीमारी का इलाज खोज लिया हो, वह बेसब्री से उसे हर किसी को बताना चाहेगा। उसी तरह पौलुस के पास सबसे बड़ा इलाज था, पाप से मुक्ति का सुसमाचार, और वह इसे बांटने के लिए बेचैन रहता था। 5. आनंद के साथ दौड़ पूरी करना। आनंद के साथ पूरा करूं, यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।
पौलुस न केवल दौड़ पूरी करना चाहता था, बल्कि वह इसे आनंद के साथ पूरा करना चाहता था। कठिनाइयों के बावजूद आनंद कैसे संभव है? यह आनंद हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे उद्धार और मसीह में हमारे भविष्य पर निर्भर है। व्यावहारिक शिक्षाएं। हम अपने जीवन में इस दौड़ को कैसे पूरा कर सकते हैं? 1. यीशु पर नजर रखें। इब्रानियों 12:2 हमें सिखाता है कि हम यीशु पर, जो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला है, ध्यान लगाए रहें। 2. पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें। पौलुस ने कहा कि वह आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम जा रहा है। उसकी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही थी। हम भी अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर चलें। 3. संगति बनाए रखें। दौड़ में संगी साथी बहुत सहायता करते हैं। इब्रानियों 10:24-25 हमें एक दूसरे की सुधि लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। 4. प्रतिदिन का प्रशिक्षण। जैसे एक धावक प्रतिदिन अभ्यास करता है, वैसे ही हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन, प्रार्थना और आत्मिक अनुशासन में लगे रहना चाहिए। 5. पाप से दूर रहें। पाप हमारी दौड़ में बाधा डालता है। इब्रानियों 12:1 हमें सिखाता है कि हर एक रुकावट और उलझाने वाले पाप को दूर करें। चुनौती और निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी की। अपने जीवन के अंत में वह कह सका, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास रखा है। 2 तीमुथियुस 4:7 आपके बारे में क्या? क्या आप अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं? क्या आप आनंद के साथ दौड़ रहे हैं या निराशा में थक गए हैं? क्या आप उस सेवा कार्य को पूरा कर रहे हैं जो प्रभु यीशु ने आपको सौंपा है? याद रखें, दौड़ शुरू करना अच्छा है, परंतु उसे पूरा करना उससे भी बेहतर है। और जब हम यह दौड़ पूरी करेंगे, तो हमारे उद्धारकर्ता के मुख से यह सुनने का आनंद हमें मिलेगा, धन्य हो अच्छे और विश्वास योग्य दास। मत्ती 25:21 प्रार्थना के बिंदु। वेन, प्रभु मुझे अपने जीवन के सही मूल्य को समझने की बुद्धि दे। 2. मुझे उस सेवा कार्य को पहचानने में मदद कर जो तूने मुझे सौंपा है। 3. मुझे हर उस बाधा को पार करने की सामर्थ्य दे जो मेरी दौड़ में बाधा बनती है। 4. मेरे हृदय में सुसमाचार बांटने का जुनून भर दे। 5. कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुझे आनंद बनाए रखने की कृपा दे। 6. मेरी आंखें हमेशा यीशु पर लगी रहें, जो मेरे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। 7. प्रभु मुझे अंत तक विश्वास योग्य बने रहने की शक्ति दे। समापन प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपनी दौड़ में बुलाया है। हमें पौलुस की तरह दृढ़ संकल्प दे कि हम अपने जीवन को मूल्यहीन समझें यदि हम तेरे उद्देश्य को पूरा नहीं करते। हमें आनंद के साथ दौड़ पूरी करने की कृपा दे। जब हम थक जाएं, तो अपनी पवित्र आत्मा से हमें ताजगी दे। हमारी आंखें यीशु पर लगी रहें, और जब हम अपनी दौड़ पूरी करें, तो हम तेरे मुख से धन्य हो अच्छे दास सुनने के आनंद के भागी हों। यीशु के नाम में आमीन।